Hi, this is Mindy, your psychologist. We are going to see 7 warning signs of emotional abuse. कभी सोचा है जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, क्या वो इमोशनल अब्यूज़ था? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग इमोशनल अब्यूज़ मतलब जब कोई इंसान बार बार जानबूझकर बिना फिजिकली हर्ट किए अपने वर्ड्स, बिहेवियर और मैनिपुलेशन से दूसरे इंसान के मेंटल हेल्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवरऑल वेल बीइंग को डैमेज करता है। फिजिकल अब्यूज़ में मार्क्स दिख जाते हैं, लेकिन इमोशनल अब्यूज़ अंदर से तोड़ता है, इसलिए इसे पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज देखते हैं इमोशनल अब्यूज़ की 7 वार्निंग साइंस। वो हमेशा तुम्हारी बुराई करते रहते हैं। कभी ऐसा फील हुआ है तुम चाहे कुछ भी कर लो, उनके लिए कभी इनफ नहीं होता। चाहे फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर या पार्टनर, वो हर बात में सिर्फ तुम्हारी कमी निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छे मार्क्स आए, बस इतने ही। नई ड्रेस पहनी है, ये भी कोई ड्रेसिंग सेंस है। ऑफिस में प्रमोशन मिला, किस्मत अच्छी थी बस। और अगर तुम बोलो प्लीज़ ऐसे मत बोलो या बात ना करो, तो भी वो नहीं रुकते। धीरे धीरे तुम खुद ही अपनी वैल्यू पर डाउट करना शुरू कर देते हो। सबसे डेंजरस बात, वो इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं, और जब तुम उन तक नहीं पहुंच पाते तो तुम्हें ही नीचे दिखाते हैं। कभी चिल्लाना या गाली देना या डराना भी उनका तरीका होता है। उनका गोल सिर्फ एक होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ना। नंबर 2, वो जानबूझकर तुम्हें नीचे दिखाते हैं। इमोशनल अब्यूजर्स तुम्हें एम्बैरस करना अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं, जैसे तुमसे बेटर कोई मुझे मिल ही नहीं सकता, तुम्हें मेरे जैसे दोबारा कभी नहीं मिलेगा, तुम्हारी औकात ही क्या है। कभी लुक्स, कभी बॉडी, कभी इंग्लिश, कभी सैलरी, कभी फैमिली, हर चीज़ को टारगेट बना देते हैं। एक इंसल्ट शायद ज़्यादा हर्ट ना करे, लेकिन रोज़ रोज़ वही बात सुनना अंदर से तोड़ देता है, और फिर तुम खुद ही मान लेते हो शायद प्रॉब्लम मुझ में ही है। यही तो वो चाहते हैं। नंबर 3, वो तुम्हें डराकर कंट्रोल करते हैं। क्या तुम सिर्फ इसलिए अपनी बात नहीं बोलते क्योंकि डर लगता है कि वो गुस्सा हो जाएंगे? सोच के बोलना, नहीं माना तो देख लेना, या फिर जोर से चिल्लाना, चीज़ें फेंकना, डोर पटकना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, ये सब सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये इंटिमिडेशन है, और धीरे धीरे ये फिजिकल अब्यूज़ तक भी पहुंच सकता है। नंबर 4, वो तुम्हें सबसे दूर कर देते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप तुम्हें फैमिली और फ्रेंड्स के और करीब लाती है, लेकिन इमोशनल अब्यूज़र तुम्हें सबसे अलग करना चाहते हैं। जैसे उस दोस्त से बात मत करो, तुम्हारी फैमिली मुझे पसंद नहीं है, हर टाइम उनके पास ही रहना है क्या? या फिर गिल्ट फील करवाना, तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। धीरे धीरे तुम्हारे पास सपोर्ट सिस्टम ही नहीं बचता, और फिर तुम सिर्फ उन पर इमोशनली डिपेंड हो जाते हो। नंबर 5, वो तुम्हें इग्नोर करके पनिश करते हैं। कभी नोटिस किया है, एक दिन सब नॉर्मल और अगले दिन बिल्कुल कोल्ड, ना कॉल, ना रिप्लाई, ना अफेक्शन, और रीज़न भी नहीं बताते। तुम बस सोचते रहते हो मैंने क्या गलती की। कभी पब्लिक में इग्नोर करना, फ्रेंड्स के सामने बात ना करना, ये भी इमोशनल पनिशमेंट होता है, और फिर तुम उनकी अटेंशन के लिए और ज़्यादा एफर्ट करने लगते हो। नंबर 6, वो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर याद करते हैं। ऐसे लोग तुम्हें याद नहीं करते, वो तुम्हें यूज़ करते हैं। काम हो तो मैसेज, लिफ्ट चाहिए तो कॉल, असाइनमेंट चाहिए तो कॉल, पैसा चाहिए तो कॉल, लेकिन जब तुम्हें उनकी ज़रूरत होती है तब बिजी, ऑफलाइन, या फिर नो यार अभी मूड नहीं है। रिलेशनशिप सिर्फ एक तरफ से चलने लगता है, तुम सिर्फ देते रहते हो और सामने वाला सिर्फ फ़ायदा उठाते रहते हैं। नंबर 7, वो तुम्हारी ज़िंदगी कंट्रोल करना चाहते हैं। ये सबसे डेंजरस साइन है। क्या पहना है, किस बात पर करनी है, कहाँ जाना है, कौन सी जॉब लेनी है, हर डिसीजन में उनकी परमिशन, और धीरे धीरे तुम खुद डिसीजन लेना भूल जाते हो। हर छोटी बात पे लगता है पता नहीं वो गुस्सा हो जाएंगे, फिर वो तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं, गैसलाइट करते हैं, और आखिर में तुम्हें खुद ही अपनी सोच पर भरोसा नहीं रहता। इमोशनल अब्यूज़ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके जख्म बहुत गहरे होते हैं। अगर इनमें से कई साइंस तुम्हारी लाइफ से मैच करते हैं तो प्लीज़ उन्हें इग्नोर मत करो। पहचानना ही पहला स्टेप है,
उसके बाद किसी ट्रस्टेड फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करो। याद रखो, तुम रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो, तुम्हारी फीलिंग्स मैटर करती है और किसी भी रिलेशनशिप में फेयर से ज़्यादा पीस होना चाहिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा या तुम्हें लगता है कि किसी और को भी ये देखना चाहिए तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करो। हो सकता है तुम्हारे एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखना।